अयोध्या से पूरी प्रजा को लेकर भरत भैया चले। गुरुदेव भगवान रथ पर चले, माताएं सब पालकी पर चली, अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर चले। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया जब चलने को प्रारंभ हुए तो मन में विचार करते हैं क्या, बनसिया राम समुझि मन माही। मेरे भैया वन में बैठे हैं और मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो रथ पर बैठकर जाऊंगा। ऐसा विचार करके भरत जी सानुज भरत, सानुज यानी अनुज के साथ, शत्रुघ्न भैया के साथ भरत भैया अयोध्या से पया दे ही जाहि, पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। हम अपने श्रेष्ठ का कितना आदर करते हैं ये बताने का विषय नहीं है, ये रहने का विषय है। हमारा व्यवहार बताता है कि हम अपने श्रेष्ठ का कितना आदर करते हैं। भरत जी पैदल पैदल प्रारंभ कर दिए चलना। अयोध्या वासियों ने थोड़ी देर बाद देखा कि भरत जी दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। पता चला कि भरत लाल जी तो पैदल आ रहे हैं। पूरी प्रजा अपने वाहन से नीचे उतर गई, पूरी प्रजा पैदल चलने लगी। मां कौशल्या को पता चला, जाकर मां ने भरत जी से कहा, लाल यदि शीघ्र भैया के पास पहुंचना है तो रथ पर बैठ जाइए, पैदल बहुत समय लगेगा। मां की आज्ञा मानकर भरत जी रथारूढ़ हुए। और कल आपने सुना, पहले दिन तमसा, दूसरे दिन गोमती, तीसरे दिन सई और चौथे दिन श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह के पास विश्राम हुआ। पांचवें दिन सुबह निषाद जी ने घाट घाट के नाव को मंगाया और अवध की पूरी प्रजा को एक ही बार में गंगा जी के पार उतार दिया। करकस लग रही है आवाज। गंगा पार करने के बाद श्रृंगवेरपुर में, अब वहां दर्शन करिए, वहां पर सबसे आगे गुरुदेव माताओं की पालकी निकाली भरत जी ने और उनके साथ निषाद राजगुह को लगा दिया कि निषाद राजगुह रास्ता बताएंगे किधर किधर चलना है। माताओं की पालकी निकलने के बाद गुरुदेव भगवान का रथ निकाला और उनके साथ भरत जी ने शत्रुघ्न भैया को लगा दिया घोड़े पर बिठाकर कि गुरुदेव को यदि कोई आज्ञा देनी हो तो किसको देंगे, शत्रुघ्न लाल को देंगे। शत्रुघ्न जी के जाने के बाद अवध की पूरी प्रजा गुरु जी के रथ के पीछे अपने अपने वाहन पर बैठकर लग गई। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं सबके जाने के बाद जब सब लोग चले गए तो सबके जाने के बाद अब श्रृंगवेरपुर से भरत भैया न रथ पर बैठे, न हाथी पर बैठे, न घोड़े पर बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं कि गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरिया। भरत भैया के घोड़े का नाम है कोतल। क्या नाम है? जोर से कहिए, कोतल। भरत जी वहां से पैदल चलना प्रारंभ किए। कोतल के लगाम को हाथ में पकड़े चल रहे हैं। भरत जी के सेवक बार बार कहते हैं, प्रभु रथ पर नहीं बैठना है तो कोतल पर बैठ जाइए। भरत भैया कहते हैं, देखो मैं तो अवध से ही पैदल आने वाला था, वो मां ने कह दिया तो मैं रथ पर बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक मेरे भैया भी सुमंत जी के साथ रथ पर ही बैठकर आए थे।
इसलिए मैं भी आ गया बैठकर। लेकिन आप ही कहिए, क्या यहां गंगा जी को पार करने के बाद भैया के लिए कोई रथ खड़ा होगा? यहां से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे। और एक बात कहूं, भरत जी कहते हैं जीवन में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हमारे स्वामी से हमारी बराबरी होने लगे। इसकी मर्यादा रखनी चाहिए। घर में बड़े और छोटे का अंतर दिखाई देना चाहिए, ये मर्यादा है। भरत जी कह रहे हैं यहां से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए हैं, मैं भी पैदल चल रहा हूं, ये अपराध है। मेरे लिए उचित ये है, सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कहते हैं कि मेरे लिए उचित है कि मैं सिर पे चल के जाऊं। सिर पे क्यों चलेंगे भरत जी? उसका कारण बताते हैं। आपको पता है वन में राम जी लक्ष्मण जी मैया गए, सबसे आगे कौन चलता था? जोर से कहिए। राम जी चलते थे। राम जी के पीछे सीता मैया और मां के पीछे लक्ष्मण भैया चलते थे। जब राम जी चलते थे ना, तो भगवान के जो दोनों पांव के चिन्ह बनते थे, उन दोनों चिन्ह के बीच में जो खाली जगह होता था, मेरी मां उसमें पांव रख रख के चलती थी। कहीं प्रभु के पद चिन्ह पर मेरे पांव न पड़ जाए, यह अपराध हो जाएगा। पूज्यनीय है। समस्या लक्ष्मण भैया के लिए होती थी, उनके लिए दोनों के चरण पूजनीय है। मैं लक्ष्मण भाई राम जी और सीता जी के पद, किसी सरस्वती ने आया आकर के मति पलटा, अब मेरे घर में उत्पात हो गया गुरुदेव। मुझे भय लग रहा है आज मैं नहाने जाऊं और कहीं सरस्वती ने मेरी भी मति पलट दी तो मैं राम विरोधी बन जाऊंगा गुरुदेव। मैं भय के मारे नहीं जा रहा। भरत जी के हाथ को पकड़कर गुरुजी त्रिवेणी में स्नान कराए। स्नान के बाद दान कर्म हुआ। पिताजी के निमित्त पुत्र को तीर्थ में जो व्यवहार करना चाहिए, गुरुदेव ने एक एक व्यवहार की आज्ञा दी और भरत जी ने सबको पूर्ण किया। सब कर्म करने के बाद भरत जी गुरु जी से कहे, गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो कुछ क्षण हम एकांत में चले जाएं। यहां पर आज्ञा लेकर भरत जी एकांत में गए। संगम पर कोई नहीं था। वहां पर तीर्थराज प्रयाग के सामने भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहे, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं जिस घर से आ रहा हूं, मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने का नियम है। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म देना है, लेना नहीं है। लेकिन आपसे एक बात कहूं, जीवन में यदि विपत्ति आ जाए ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। चोरी करना पाप है, लेकिन जब पेट में भूख लग जाती है ना, तब मनुष्य भोजन की चोरी भी कर लेता है। भरत जी कहते हैं, आरत काह न करई कुकर्मु। और मैंने आपके विषय में एक बात सुन रखी है। क्या? सकल काम प्रद तीर्थ मैंने आपके विषय में सुन रखा है, आप मनुष्य के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। आपसे जो भी मांगा जाए आप दे देते हैं। यही मैं सुना हूं तो आज आपके सामने आकर खड़ा हूं और आज अपने परिवार का नियम छोड़कर ये भरत आपसे भीख मांगने के लिए आया है। मांगो भीख त्याग निज धर्म।
तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत जी मांगिए क्या चाहिए। मैं समस्त तीर्थों का राजा हूं, मेरे पास कोष में अपार भंडार भरा है, मेरे पास धर्म भी है, मेरे पास अर्थ भी है, मेरे पास काम भी है, मोक्ष भी है। राजन हो चाहे आप, चाहे धरती पर कोई भी मनुष्य, हम किसी से भी यदि कुछ भी मांगते हैं तो इन्हीं चारों में से मांगते हैं। ये चार पुरुषार्थ हैं, या तो धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष। प्रयाग ने कहा मेरे पास सब है, मांगिए क्या चाहिए। भरत जी बोले अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब है आपके पास? बोले सब है। भरत जी बोले यही तो बात है, अर्थ तो मुझे मिल ही रहा था अयोध्या में, मैं राजा बनने जा रहा था, अर्थ को छोड़ करके आया हूं। क्यों? इसी अर्थ ने भरत के घर में अनर्थ कर दिया। मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं, धर्म बचाते बचाते पिताजी मर गए, अधर्म बचाते बचाते मेरे भैया वन में आकर के बैठ गए। अब यदि मैं धर्म बचाने जाऊंगा तो न जाने और क्या उत्पात होगा। मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। काम, कैकेयी ने कामना की कि उसका बेटा राजा बनेगा, भिखारी बन के खड़ा है आज आपके सामने। मैं कामना लेकर नहीं आया हूं। और रही बात मोक्ष की, तो मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासना करने वाला कभी मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। इसलिए न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म, न काम, न मोक्ष। प्रयाग चिंतित हो गए कि मेरे पास जो है वो भरत जी को चाहिए नहीं। अब भरत जी जो मांगेंगे वो मैं इनको दूंगा कहां से। बोले भरत जी आपको क्या चाहिए? भरत भैया बोले जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। क्या मांगे? जन्म जन्मांतर जब जब मैं धरती पर जन्म लूं, हे तीर्थराज प्रयाग आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे भैया के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। यहां दर्शन करिए, भरत जी को पता है तीर्थराज प्रयाग से जो मांगूंगा मिल जाएगा। भरत जी चाहते ये भी मांग सकते थे कि मैं जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए, मेरी बात मानकर भैया वापस चले आवे। मांग सकते थे ना, क्यों नहीं मांगे? क्यों नहीं मांगे? मर्यादा। छोटे को जीवन में कभी अपने बड़े को विवश नहीं करना चाहिए। यदि हमारे श्रेष्ठ को हमसे कोई बात कहने के पहले विचार करना पड़ रहा है तो यह हमारा दुर्भाग्य है, यह हमारा दुर्भाग्य है। भरत जी बोले मुझे जन्म जन्मांतर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, हम लोग किसी को प्रेम करते हैं ना जगत में, तो हम ये चाहते हैं कि सामने वाला ये जान ले कि हम उनको प्रेम करते हैं। और कभी कभी तो हम कहने से भी नहीं चूकते कि आप भाई साहब समझ नहीं पा रहे हैं हमको, हम आपको कितना प्रेम करते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, हम बोल देते हैं सरकार। परंतु भरत जी क्या बोल रहे हैं? हे तीर्थराज प्रयाग, मैं भैया को प्रेम करूं लेकिन उनको पता न चल पाए कि मैं उनको प्रेम करता हूं कभी है? वो मुझे क्या जाने। जानहि राम कुटिल करि मोहि। राम जी इस भरत को कुटिल समझे, कपटी समझे, लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही समझे,
लोग मुझे भला बुरा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो एक आशीर्वाद दीजिए, सीतारामा चरण रे। ये हम जानते हैं अगाध। सरस्वती जी ने कहा, आप व्यर्थ में मन में सोच रहे हैं। हम कहते हैं भरत जी, राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं उतना किसी को प्रेम नहीं करते। तुम सम राम ही को प्रिय नाही। भरत जी सुनकर प्रसन्न हो गए। पूरे समाज के साथ अक्षय वट की परिक्रमा लगाई, वेणी माधव जी का पूजन किया और उसके बाद भरद्वाज जी के आश्रम में भरत भैया जाकर के बैठे। पूरा समाज बैठा है, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, सब लोग बैठे हैं। भरत जी बैठे हैं लेकिन सिर नीचे करके बैठे हैं। क्यों? मन में सोच रहे हैं, यदि भरद्वाज जी पूछ दें कि ये सबको लेकर वन में कहां जा रहे हैं, मैं किस मुंह से कहूंगा कि मुझे जन्म देने वाली कैकेयी ने ही मेरे भैया को वन में भेज दिया। मारे ग्लानि के भरत जी सिर नीचे करके बैठे। भरद्वाज जी ही बोल पड़े, तुम गलानि जिय जनि करहो, समुझि मातु करतु, तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति धूल। हे भरत जी, आप मन में ग्लानि न करिए, अपनी मां को लेकर ग्लानि न करिए। भरत जी, मैं कहता हूं, बेचारी आपकी मां का तो कोई अपराध ही नहीं है। तात कैकेयी दोष नहीं, वो तो सरस्वती आई और मति पलट के चली गई। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी मां का कोई अपराध नहीं। हम एक बात कहें भरत जी, हम यहां भले प्रयाग में बैठे हैं लेकिन सूचना हमें सब है। आपको सब लोगों ने कहा राजा बन जाइए अयोध्या में। राजा यदि आप बन जाते ना, कोई आपको बुरा कहता नहीं, आप अच्छा करते यदि राजा बन जाते। लेकिन हम एक बात कहे भरत जी, आप राजा बन जाते तो अच्छा करते, आप राजा नहीं बने ना तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया। क्यों? भक्त को जीवन में यदि किसी पद पर बैठने का अवसर आवे तो उसे केवल भगवान के पद का आश्रय करना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक पद है कुर्सी, सांसद का पद, विधायक का पद, मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद, अध्यक्ष का पद, ये सब पद है। एक वो पद है राजपद और एक ये पद है राम पद, भगवान के चरण का आश्रय। भरद्वाज जी कहते हैं, भक्त को जीवन में यदि कोई पद पर बैठने का अवसर आवे तो उसे भगवान के पद पर जाकर बैठना चाहिए, चरण पर। क्यों? पूरे जगत के मंगल का मूल है रघुबर चरण स्नेह। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना ये जीवन में समस्त मंगलों का जड़ है, मूल है। भरत जी, हम आपसे एक बात कहें, आपके भैया आपको बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी बोले, आपको कैसे पता? भरद्वाज जी बोले, जाना मरम नहात प्रयाग में जब राम जी रात को रुके थे भरत जी, तो सवेरे में राम, लक्ष्मण और सीता जी को त्रिवेणी जी पर स्नान करवाने ले गया। और जैसे संगम पर पहुंचा भरत जी,
यमुना जी को देखते राम जी बिलख पड़े और हमसे बोले, गुरुदेव ये यमुना जी का जो रंग है ना, इसी रंग के एक मेरे भाई हैं, मैं उनको बहुत प्रेम करता हूं। और उसके बाद स्नान से पहले मैं संकल्प का मंत्र पढ़ रहा था। राम जी हाथ में जल लिए थे और संकल्प के मंत्र के मध्य में जैसे भरत खंडे शब्द आया, भरत जी मैंने देखा था, भरत शब्द सुनते रघुनाथ जी मूर्छित होकर गिर गए, मूर्छित हो गए राम जी। मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं भरत जी, मैं अपना सौभाग्य बता रहा हूं। मैं तपस्वी हूं, वन में रहता हूं, प्रयाग में विरक्त हूं, मुझे आपसे कुछ कामना नहीं है, लेकिन मेरी एक बात समझिए, मेरे जीवन भर की साधना का फल था कि भरद्वाज को राम का दर्शन मिला, और राम के दर्शन का फल है कि आज भरत जी का दर्शन प्राप्त हुआ है, मैं धन्य हो गया है। भरत जी को समझाकर पूरे समाज को श्री भरद्वाज जी प्रयाग में रात्रिवास दिलाते हैं। भरद्वाज जी सोचे चक्रवर्ती महाराज का परिवार है, जिस प्रकार का अतिथि हो उसी प्रकार की उसकी व्यवस्था करनी चाहिए है। आश्रम में ये लोग कैसे रहेंगे? अपनी तपस्या से रिद्धि सिद्धि को प्रेरित किया भरद्वाज जी ने, और तीर्थराज प्रयाग के उस आश्रम में जो ऐश्वर्य देवलोक में दुर्लभ है, वो सारा ऐश्वर्य उस आश्रम में सुलभ हो गया। जैसे ऐश्वर्य छाया चारों तरफ, भरद्वाज जी ने अयोध्या की प्रजा को सावधान किया, सावधान, जो रटनी लेकर हम अयोध्या से चले हैं, राम 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 राम, इस ऐश्वर्य को देखकर कहीं वो रटनी भूल न जाए, इसलिए कोई भी इस ऐश्वर्य को देखेगा नहीं। और उसी आश्रम में एक पक्षी है, चकवा चकई, नाम सुने आप लोग? क्या नाम है? चकवा और चकई। कहते हैं चकवा चकई को एक पिंजड़े में बंद करके रात में एक कमरे में रख दीजिए, उस कमरे में सीसीटीवी लगा लीजिए और दूसरे कमरे में बैठकर टीवी पर रात भर देखिए। आप देखेंगे पूरी रात्रि बीत जाएगी, लेकिन चकवा चकई एक दूसरे को देखते नहीं है। चकवा इधर देखता है, चकई इधर देखती है। गुरुदेव कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, भरद्वाज जी का आश्रम ही पिंजड़ा है, भरत भैया चकवा है और ये ऐश्वर्य चकई है। जिस प्रकार चकवा चकई एक दूसरे को नहीं देखते, पूरी रात भरत जी ने उस ऐश्वर्य को नहीं देखा, अब बैठकर सीताराम 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 रटते रहे। प्रातःकाल भरद्वाज जी से अनुमति लेकर भरत भैया चले हैं राम जी से मिलने। भरत भैया इतने विह्वल होके चल रहे हैं कि राम राम उच्चारण कर रहे हैं। निषाद राजगुरु से कहानी पूछते हैं, कैसे हुआ था, कैसे भगवा भैया गए, कहाँ रुके, क्या बोले, कौन मिला, कैसे आए, कैसे गए, कहानी पूछते थे, चलते थे। और राम राम का अनवरत जब चल रहा है, भरत जी राम शब्द का उच्चारण करते हैं और उस ध्वनि को सुनकर रास्ते के पत्थर पिघलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, द्रवहि बचन सुनी कुलिश पशान। ये दृश्य जब इंद्र ने देखा कि अरे राम, भरत जी एक बार राम कहते हैं, अगल बगल के पत्थर पिघल जाते हैं। यदि भरत जी के राम कहने से पत्थर पिघल जा रहे हैं, तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा? राम जी तो मान जाएंगे, राम जी मान जाएंगे तो वन से अयोध्या में चले जाएंगे। राम जी अयोध्या चले जाएंगे तो रावण से हमारी कुर्सी कौन दिलाएगा? इंद्र को अपने कुर्सी की पड़ी है। देखिए, बुरा ना मानिएगा, स्वार्थी व्यक्ति केवल स्वार्थ की बात करता है अपने। इंद्र तुरंत गुरुदेव भगवान बृहस्पति के पास गए और जाकर प्रणाम करके कहे, गुरु जी आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि राम जी और भरत जी का भेंट ना होने पाए।
देवगुरु बृहस्पति बोले, इंद्र 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हो। एक बात याद रखना, भगवान के भक्त के साथ यदि आप माया करेंगे तो वो माया पलट के आपके ऊपर चढ़ जाएगी। माया पति सेवक सन माया, करई तो उलटी परई सुरराया। यदि आप भगवान के प्रति अपराध कर देंगे तो भगवान क्षमा भी कर सकते हैं, लेकिन यदि भगवान के भक्त के प्रति अपराध कर दिया तो कोई बचाने वाला मिलने वाला नहीं है आपको। अच्छा आप बताओ, आप घर के बाहर बैठे हैं, घर के भीतर से यदि किसी को बुलाना हो तो आप क्या करेंगे? कहिए। हाँ, फोन करेंगे, आवाज देंगे। कब तक आवाज देंगे? जब तक वो आ न जाए। हमको जिससे मिलना होता है हम उसके नाम को पुकारते हैं बार बार, है? इसीलिए कहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरि आ जाओ एक बार, आ जाओ तुम, आ जाओ तुम, आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। जिसको बुलाना होता है उसका नाम लेते हैं। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र आपको पता है पूरा जगत राम राम जपता है और राम जी चित्रकूट में बैठकर भरत भरत जपते हैं। इसका मतलब है भरत जी राम जी से मिलने नहीं जा रहे हैं, राम जी भरत जी को अपने पास बुला रहे हैं, इसलिए भरत जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। कहते हैं, भरता सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जग जप राम राम जप जग जप राम राम जप। पूरा जगत राम राम जपता है, राम जी दिन रात भरत भरत जपते हैं। देवगुरु ने इंद्र को समझाया, इंद्र ने मानसिक दंडवत किया है भरत भैया को, और भरत जी पूरे समाज को लेकर चित्रकूट में मंदाकिनी जी के तट पर आकर रुक गए। कहां रुके हैं? कहिए। मंदाकिनी जी के तट पर। राम जी कहां हैं? कामतगिरी के पास जो आश्रम है वहां राम जी बैठे हैं, भरत भैया मंदाकिनी जी के तट पर है। गोस्वामी जी कहते वहां चित्रकूट आश्रम में प्रातः काल राम जी जगे, वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस दे। वहां चित्रकूट में प्रातः काल जगने के बाद सीता मैया ने राम जी से कहा, प्रभु मैंने भोर बेला में एक स्वप्न देखा है। राम जी पूछे, क्या देखा है? मां ने कहा, नाथ मैंने स्वप्न में देखा है कि आपसे मिलने यहाँ पर भरत लाल जी आ गए हैं, लेकिन प्रभु वियोग के कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, साथ में माताएं भी हैं, लेकिन प्रभु न जाने क्यों आज माताओं का स्वरूप मंगल नहीं दिखाई पड़ा मुझे। राम जी सुने तो राम जी विह्वल हो गए।
बोले जानकी भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत लक्ष्मण भैया को लेकर और भगवान शंकर की पूजा करने लगे। पूजन करके राम जी मुनियों का भी आदर सत्कार करके बैठे थे, तब तक के कोल की रात ने आकर के राम जी को दंडवत किया और कहा, राम जी ये बताइए आप ही के जैसे कोई आपके भाई हैं क्या? और राम जी बोले, हाँ एक मेरे भैया है ना, उनका नाम है भरत। कोल की रात ने कहा, प्रभु भरत जी आ गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे राम जी सुने, सुनत सुमंगल मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। भगवान के नेत्र सजल हो गए, एक एक रोम पुलकित हो गए। राम जी पहले प्रसन्न हो गए, मेरे भरत जी आ गए। लेकिन आपको बताऊं, 2 मिनट बाद राम जी उदास हो गए। उदास क्यों हो गए? कारण कवन भरत आगम। क्यों आ गए? मैंने तो कहा था अयोध्या का राज सत्ता संभालेंगे, भरत जी यहाँ क्या करने आ गए? यदि भरत जी आकर कह दे कि भैया वापस चलिए, तो आज तक मैंने अपने भाई को कभी ना नहीं कहा है। आपको बताऊं, जीवन में राम जी ने भरत जी को कभी ना नहीं बोला, एक बार भी ना नहीं कहा। सरकार राम जी बोले, मैंने आज तक अपने भाई को कभी ना नहीं कहा है। यदि भरत जी कह दे भैया वापस चलिए, तो मैं भाई का प्रेम बचाऊंगा कि पिताजी का वचन बचाऊंगा, मैं करूंगा क्या? इसी में किसी ने कह दिया राम जी से कि राम जी अकेले नहीं आए हैं, सेन संग चतुरंग न थोड़ी, साथ में चतुरंगिनी सेना आई है। राम जी भरत जी के स्वभाव का स्मरण करके मन में कहते, कोई बात नहीं, आने दो। भरत को तो मैं जानता हूं, मेरे भरत मेरे कहने में रहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कहने में रहते हैं का अर्थ है जितना राम जी कहते हैं, भरत जी जीवन में उतना ही रहते हैं। परिवार में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है, तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली मनुष्य समझिएगा। कोई यदि आपके सोचने के अनुसार जी रहा है, तो होता नहीं है सरकार।